स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने मेन चैनल से, लेकिन इस वाले चैनल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ये लाइव के बाद ये यहाँ पे दे दिया जाएगा वीडियो, यहाँ से डिलीट कर दूँगा मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। तो आप लोग इसको देख लीजिए और ये वाला चैनल है आपका, इसको आपको करना है, ठीक है? स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग हैं। मैं एक बार इसकी लिंक दे दे रहा हूँ, टॉप पे ही और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर ये पूरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एक बार मैं इसमें देखिए इसमें पूरा यूपीएसआई के जो क्वेश्चन आए थे 17 से लेके 24 जुलाई तक, वो सभी मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है? पूरे डिस्कस करेंगे, ये देखिए पूरी पीडीएफ है, ये वाली पूरी पीडीएफ डिस्कस करते हैं और इसके अलावा मैंने देखिए ये बनाना भी चालू कर दिया है आप लोग के लिए। जो संविधान का मैंने बताया आपसे बहुत बड़ा वीडियो एक बना रहा हूँ, काफ़ी कुछ है इसमें। मतलब संविधान का ही वाला ऐसा वीडियो बनाऊँगा कि इसके अलावा आपको कुछ और देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा 3-4 दिन का टाइम लगेगा लगभग। डेली थोड़ा-थोड़ा इस पे काम कर रहा हूँ इसीलिए। वो लेकिन एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको। देखिए ये है हमारा नया चैनल, आप इसको जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला, ये चैनल है इसको जॉइन कर लीजिए। ये अभी यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ लेकिन ये हटा दूँगा यहाँ पे। चलिए इसकी एनालिसिस देख लेते हैं इसकी फिर। देखिए ये 17 जुलाई की एनालिसिस थी। हर डे की मैं पहले वैसे बता चुका हूँ एक बार, लेकिन एक बार देख लिए किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी है, रीज़निंग है, प्लस जीके है, तो टोटल हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पुराने वाले कैसे-कैसे पूछे गए थे। संधि के क्वेश्चन आते हैं, ये समाज के क्वेश्चन आते हैं, अशुद्ध वाक्य के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं इसमें। ये वाले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो मैं डेली एनालिसिस दे ही दूँगा आपको। किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, पहले दिन इतना नहीं था। आप देखिए हेडक्वार्टर ऑफ सेबी पूछा गया था, तो वो है मुंबई। कुछ क्वेश्चन रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। एनएसजी की फाउंडेशन ये पूछी गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने की थी 1984 में और ये किस लिए किया गया है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किया गया था एनएसजी। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सॉरी ये जो उच्च उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, मुख्य जज वो दिलाते हैं। आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? देखिए आर्टिकल 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? आर्टिकल 356 होता है आपका प्रेसिडेंट इमरजेंसी सॉरी स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? और आर्टिकल 365 भी होता है आपका प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 365 में एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि अगर जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शन जो है कंप्लाई नहीं करता है उससे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन आया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये क्वेश्चन आया था। 206 हड्डियाँ होती हैं वैसे तो, 270 होती हैं बर्थ के टाइम पे। सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम है? चन्ना। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था यूपीएसआई की कई सारी शिफ्ट में कि कितनी भाषाओं में होती है ये? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है 24 भाषाओं में, ठीक है? ये वाला एकदम रट डालिए आप। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो 23 भाषाओं में होता है, 52वां दिया गया था शंकर घोष को बंगाली, अभी 53वां भी दे दिया गया है, ठीक है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय हैं कौन? अचल कुमार ज्योति हैं इस समय, ठीक है? भारत ने कबड्डी विश्व कप में किस खेल को हराया था? किस देश को हराया था? ये ईरान को हराया था। अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत करके सन 1968 के बाद कौन-सा अधिनियम पारित किया गया था? एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। देखिए संसद किससे मिलके बनी है? संसद मिलके बनी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानव अधिकार आयोग किस चार्टर या समिति से संबंधित है? ये पेरिस से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है यहाँ पे। स्टेट वाले की कौन करेगा? गवर्नर। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगाया गया है? यूपी में लगाया गया है 10 बार, बिहार में 9 बार और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज में अगर आप बात करेंगे तो पंजाब में। फिर उसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। देखिए ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उससे इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया था यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है इस समय। राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आर्टिकल 301 के तहत है ये।
ठीक है? ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर पूछा गया है, ये तो ख़ैर नहीं आएगा अब। करंट अफ़ेयर का तो मैं वैसे भी दे दूँगा वीडियो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो मिलेगा आपको और संविधान के लिए जो मैं बना रहा हूँ, वो भी पूरा मिलेगा अभी। वो कम संविधान के लिए कंप्लीट होगा वीडियो, उसके अलावा कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए तो कम से कम। अब देखिए ये 19 तारीख को कुछ पूछे गए थे, आईपीसी 24 की धारा ये किससे रिलेटेड है? डिसऑनेस्टी से रिलेटेड है। 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? मैसूर में 104वीं हुई थी तिरुपति में। दोनों का जो आपको थीम है वो भी पता होना चाहिए। वो मैं करंट अफेयर वाले में कर चुका हूँ वैसे। अभी करंट अफेयर देखिए हम लोगों ने अगस्त के लास्ट तक कर लिया था करंट अफेयर्स। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का और करना है तो पूरा आपका करंट अफेयर हो जाएगा। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा 2 घंटे वाला है वो। बंदरगाह कहाँ पे नहीं है? मंगोलिया में नहीं है। बनारसी कौन-सा विशेषण ये आया था? स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। उसके बाद ऐसे मुहावरे भी आए थे आपके चमड़ी दाए जाए पर दमड़ी ना जाए, कंकरेंट लिस्ट। देखिए लिस्ट ये 3 टाइप की होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंटर लिस्ट और एक होती है कॉनकरेंट लिस्ट। सेंटर वाली सॉरी जो ये यूनियन लिस्ट होती है उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट में दोनों बना सकती हैं। सीएजी का वेतन किस अधिसूची में आते हैं? सेकंड शेड्यूल में, ठीक है? देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि ये जो मैं बना रहा हूँ पूरा ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, पूरा एकदम बहुत ही इसमें हिंदी में पूरा बना रहा हूँ ये संविधान का और इसमें उतना सब कुछ होगा जो आपको यूपीएसआई के लिए बहुत ज़रूरी होगा। सब कुछ एक-एक चीज़ इसमें बताऊँगा, ठीक है? ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, एक वीडियो में ही हो जाएगा काम उसमें। या तो एक वीडियो बना देंगे या फिर आप अगर चाहेंगे तो उसके कुछ पार्ट कर देंगे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है वो। ये देख लीजिए इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट मूल संविधान में कितने थे? पहले 7 थे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से। अब बचे कितने? 6 हैं। अभी राइट टू प्राइवेसी आया है, निजता का अधिकार, वो किस में आया है? वो आर्टिकल 21 में आया है, याद रखिएगा आप। रघुवंशम के राइटर हैं कालिदास, एवरेज क्वेश्चन यही सब आया था। ये तो चलो हम देख लेंगे वैसे भी। जितने राइट्स हैं वो तो मैं वैसे भी संविधान वाले वीडियो में कर दूँगा आपको कवर। पूरा ट्रिक विक सब बना रहा हूँ इसीलिए मैं। फिर देखिए ब्रिक्स का यूएन सम्मेलन 2016 का हुआ था गुवाहाटी में। 2017 का हुआ है बीजिंग, चाइना में। आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 में ये है क्या है, ये राइट टू इक्वालिटी ये मैं बताऊँगा वैसे पूरा। आप ये फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्लस फंडामेंटल ड्यूटी वो सब अभी छोड़ दीजिए, वो मैं पूरा उसमें जो पीडीएफ बना रहा हूँ उसमें कवर कर दूँगा। आईपीसी की धारा 63 किससे रिलेटेड है? जुर्माना राशि से रिलेटेड है, मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड हो सकता है। उर्वशी किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आया था रामधारी सिंह दिनकर की। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिंक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है ये। ज्ञानपीठ देखिए 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है प्लस इंग्लिश और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में, 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश और राजस्थानी। और अभी हिंदी के राइटर हैं कृष्णा सोबती को मिला है 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संवैधानिक संशोधन ये अभी हम देख चुके हैं 44वां जो हुआ था 1978 में, उसमें संपत्ति का अधिकार बढ़ा दिया गया है। अब ये लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये फिर कुछ आए थे। देखिए ये लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है इसके लिए मैं एक पूरा अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ रहे थे और यूपीएसआई में भी आ रहे थे पिछली बार। ईमेल की किसने खोजी थी? ये आपको याद रखना चाहिए वीए शिवा अय्यादुरई। इंडियन बॉर्न अमेरिकन है ये। युद्ध का आदेश कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे है। मंत्रिपरिषद को हेड तो पीएम ही करेगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा कानून लागू नहीं है? ये पूछा था इसमें। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है जो इंडिया की, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, सब कम्युनिकेशन और फाइनेंस पे ही लॉ बना सकती है। इसके अलावा बनाना है तो उसको जम्मू विधानसभा से इजाज़त लेनी होगी। और एक बात और कि जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास कोई पावर नहीं है कि जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे। सिर्फ उनके पास पावर ये है कि वॉर वॉर यानी कि युद्ध के टाइम पे ये या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे आपातकाल लगाया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में। 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था रामेश्वरम में
तमिलनाडु में और इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 1900 सॉरी 2015 में। नीति आयोग जो कि अब ये देखिए 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है ये और प्लानिंग कमीशन योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। इसके चेयरमैन होते हैं पीएम और इसके वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया तो हटा दिए गए हैं अब यहाँ पे सॉरी। इनके कौन है नए वो आप बताइएगा कमेंट करके। और उनकी जो रैंक होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। फिर आया था कि देवधर वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में। फिर आपका आया था मनरेगा के बारे में आया था, मनरेगा स्कीम के बारे में। देखिए मनरेगा को प्रेसिडेंट एसेंट मिली थी 5 सितंबर 2005 को, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। ये डेट एक-एक रट डालिए क्योंकि ये यूपीएसआई एग्ज़ाम में आती है और पिछली बार भी आई है। इसीलिए मैंने ये पूरा लिखा हुआ है एकदम डेट वाइज़, ठीक है? तो ये डेट आप रट डालिए कि मनरेगा का जो आपको प्रेसिडेंट एसेंट मिली थी 5 सितंबर 2005 को और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नरेगा से ये मनरेगा कब बना? पहले ये नरेगा था, फिर ये बन गया महात्मा गांधी नेशनल ये वाला हो गया पूरा, ठीक है? तो ये बना था 2 अक्टूबर 2009 को और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत। तो ये वाला आप देख लीजिए इसमें। उसके बाद अगर और देखें आप ये यूपीएसआई की देखिए ये वाला वीडियो मैं हटा दूँगा यहाँ से। ये स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स वाले चैनल में रहेगा, उसी को सब्सक्राइब करिएगा। बस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लोग अभी जान नहीं पाए पूरा। देखिए ये वाला चैनल है हमारा, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये वाला चैनल है आपको ये वाला जो स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स है, ये वाले चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ सर्च करें अगर और मैंने इसको फीचर्ड में डाल रखा है एकदम टॉप पे। इससे आपको ये पता चल जाएगा पूरा, ठीक है? देखिए फीचर्ड वाला चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, ठीक है? तो ये फीचर से आ जाएगा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ तक हम लोग देख चुके थे मनरेगा तक। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये पूछा गया था भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था उसके रिकमेंडेशन पे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उसने क्या रिकमेंड किया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? पहले ये इसके आधार पे बना था 1919 के आधार पे फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 ने फेडरल बना दिया। 5 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फिर माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये हिम तरंगिनी है। पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? ब्रजेश मिश्रा और इस समय कौन है? अजीत डोवाल। हाँ, हाँ। अरे वेबसाइट पे आ गया है। अरे अब तो होगा ही होगा, वेबसाइट पे आ गया है और रजनीश शर्मा ने कॉल की थी उनको भर्ती बोर्ड पे, होगा वो पेपर अब होगा। अब हैक नहीं है, ठीक है? चलिए पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया था मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। आर्टिकल 356 में बता चुका हूँ, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, 356 है आपका राज्य आपातकाल या फिर प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं उसको। और देखिए ये 3 चीज़ देखिए कितनी इम्पोर्टेंट एक जगह पे मिल जाएँगी आपको। ये मैंने बनाए थे काफ़ी उस टाइम पे मेहनत से। इस बार फिर एनालिसिस करेंगे हम लोग। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं? विंडसर्फ को। फादर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू किसको बोलते हैं? टिम बर्नर्स-ली को। ईमेल के जन्मदाता किसको बोलते हैं? वीए शिवा अय्यादुरई। अब देखिए तीनों चीज़ें एक जगह लिखी हैं, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको? तो इसीलिए मैं ऐसा ही बना रहा हूँ एक संविधान वाला और वो काफ़ी मेहनत करके बनाऊँगा, बहुत एक वीडियो में हो जाएगा काम आपका पूरा। फिर देखिए ये अच्छा ये रिपीट हो गया है, ये हम लोग कर चुके हैं अभी। ये वाला फिर अगर आप देखें इसमें कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, इनपुट और आउटपुट के मशीन आउटपुट इनपुट का मैं वीडियो दे चुका हूँ दूसरे वाले चैनल में। हाँ, ये सब देखिए दूसरा वाला चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी में मिलेगा सब कुछ। ऐज रिलेटेड क्वेश्चन्स और वर्क एंड टाइम क्वेश्चन ये सब आ रहे थे। अगर आप बोलेंगे तो यूपीएसआई की क्विज़ भी करा देंगे हम लोग। 4-5 क्विज़ करा सकते हैं लेकिन बताना पड़ेगा आपको कमेंट करके। अगर आप ज़्यादा लोग बोलेंगे तो करा देंगे, ठीक है? ये देखिए ये सब मैं बता चुका हूँ इसलिए ये नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए फिर से संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। देखिए इसमें क्या-क्या रूल होता है। कोई भी हाउस, कोई भी सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में
ये विशेष बहुमत से प्राप्त हो सकता है। अब इसमें कौन-कौन कर सकता है? या तो मंत्री कर सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर कर सकता है। और राज्यसभा और लोकसभा से अलग-अलग पास होना चाहिए ये। जॉइंट सेशन नहीं हो सकता है संविधान संशोधन के टाइम पे। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती यहाँ पे संवैधानिक संशोधन के टाइम पे। और प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही पड़ता है। फिर उसमें बहुत सारे केसेज़ हैं। 368 के थ्रू एक तो है स्पेशल मेजॉरिटी और एक है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे जो राज्य हैं उनका भी आपको अप्रूवल मतलब सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है? ये सब हम बता चुके हैं, पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। आतंकवाद रोकने के लिए भारतीय एजेंसी कौन-सी है? एनआईए है ये, ठीक है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 में एक्ट एक पारित किया गया था, मुंबई टेरर अटैक के बाद बनाई गई थी एनआईए। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि एनआईए किस लिए बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, मुंबई हमला हुआ था मुंबई पे, तब ये बनाई गई थी। विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में कैसिमिर फंक ने। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला ये किस अनुच्छेद में है ये? मतलब जो 1/3 आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है पंचायत में महिलाओं को, आर्टिकल 243 डी में उसी के थ्रू एससी-एसटी को भी रिजर्वेशन मिलता है। देवदास के लेखक पूछा गया था शरत चंद्र चटर्जी। अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। जम्मू कश्मीर संविधान में आर्टिकल 370 है और ये 370 जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। पूरे इंडिया में केवल एक ही स्टेट है जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। हाई कोर्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं प्रेसिडेंट। उसके लिए कंसल्टेशन करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, जहाँ का भी करना है इनको, जिस भी स्टेट का करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट। और ये कोलेजियम होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ठीक है? हाई कोर्ट के जज के लिए भी कोलेजियम है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य बोलते हैं और उनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। फिर दहेज की सजा से रिलेटेड है ये 1961 एक्ट है ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है मिनिमम 5 साल या फिर 15,000 का फाइन और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर प्रताड़ित करने पे फिर ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है? आँख का पर्यायवाची देखिए पूछा गया था। ये देख लीजिएगा एक बार जो-जो पूछे गए हैं। क्या पता फिर से रिपीट हो जाएँ। अलंकार पूछे गए थे। कितने पाकिस्तान किसने लिखी थी? कमलेश्वर ने लिखी थी। 2003 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भीमसेन साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तमस के लिए 1975। मतलब ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा इसमें थोड़ा। उसके बाद देखिए ये कुछ और ये देखिए अप्रत्याशित का हर अर्थ पूछा था, सामग्री का पुल्लिंग, असुर का पर्यायवाची, आंगन का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 साल का। रट लीजिएगा देखिए जितने क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ ना ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। रिपीट हो सकते हैं इस आपको, ठीक है? इसके बाद आप और आगे चलें अगर, पूरा हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे इसमें। वाटरमैन किसको बोला जाता है? राजेंद्र सिंह को, अलवर राजस्थान के है वो। ये क्वेश्चन आया था देखिए अभी मैं मैथ सॉल्व नहीं करूँगा, ये तो मैं वैसे भी आपको मैथ्स करा दूँगा। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से और ये किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 ए में है ये। पहले कितनी? 10 थी। जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10 जोड़ी गई और फिर 2002 में आप समझिए मतलब करीबन 26 साल बाद फिर ये इसमें एक ड्यूटी जोड़ दी गई कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन मिले, ये उनका फंडामेंटल नहीं सॉरी जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके पेरेंट को उनको एजुकेशन दिलाना पड़ेगा, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है और ये फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 21 ए के तहत, ठीक है? तो वो बच्चों का राइट है, फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार है बच्चों का। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, आर्टिकल 44 के तहत है ये। फिर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा गया था, देखिए सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो ये सब चीजें आ चुकी हैं, एक बार देख लीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि मतलब इंडिया में जो सेक्युलर वर्ड है, पहली बात तो एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, एसएसआईडी जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे रिलेटेड 4 चीजें आपको याद रखनी है।
एस एस आई डी। इसका क्या मतलब है कि एस से हो गया सेकुलर, एस से हो गया सोशलिस्ट, और ठीक है, आई मतलब हो गया इंटीग्रिटी और डी हो गया ड्यूटी। ये चारों चीजें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब जो राज्य है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जितने भी धर्म है सबको बराबर ट्रीट करेगी, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देगी। और ये कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं है, मतलब राज्य का कोई रिलीजन नहीं है। उसके बाद पृथ्वी का कुल लैंड सरफेस एरिया कितना है? 29% है। और ओशियन सरफेस एरिया है 71%। पाखंडी का मुहावरा आया था। फिर ये इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के दरबार में, और इनको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य आपके पास। उसके बाद भी कई आए, डेमेकस आया था ये बिंदुसर के राज्य में। डायनीसोसियस आया था ये अशोका के राज्य में। फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून इंटर करता है? देखिए मानसून जो है, अगर आप इंडिया का ये मैप माने तो ये इस तरह से आता है करीबन ऐसे। देखिए ये है इक्वेटर, और ये ऐसे आ रहा होता है साउथ ईस्ट से, सॉरी ये इधर ऐसे आ रहा होता है साउथ ईस्ट से, और फिर ये ऐसे साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है, मतलब ऐसे करके इधर की तरफ। अब वैसे अगर आप पूरे इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कहाँ पे आता है साउथ ईस्ट मानसून? अंडमान और निकोबार में। लेकिन अगर जो लैंड मेन लैंड है इंडिया का उसमें बात करेंगे तो सबसे पहले आता है केरला में, जुलाई से लेकर सितंबर तक। ठीक है। उसके बाद ये विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, या फिर स्कर्वी, इससे रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में? इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच में है ये। रेड क्लिफ लाइन खिंची कब थी? जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। फिर देखिए पर्याय बातचीत पे थोड़ा फोकस करते रहिए, 3-4 पूछे गए, कभी रेशियो प्रोपोर्शन पूछा गया, ये सब चीजें सवाल आते हैं इसमें। आरटीआई कब लागू हुआ? आरटीआई लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। और प्रेसिडेंट एसेंट इसको कब मिली? 15 जून 2005 को। ये अब एक लीगल राइट है। ठीक है। हाँ वो मेरा ही नहीं, ये वाला चैनल है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, बीच बीच में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए दीजिए इसका। ये है चैनल हमारा, और इसकी मैं लिंक दे दे रहा हूँ फिर से आपको एक बार। ठीक है। देखिए ये है चैनल हमारा, ये वाला, इसमें मैंने लिंक दी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला चैनल है हमारा। और आपको ये मिल भी जाएगा, ऐसे भी मैंने आपको बताया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डालिए, वो आपको फीचर्ड चैनल में मैंने उसको पोस्ट कर रखा है। चलो आगे चलते हैं इसको। देखिए बाद में गाली गलौज मत करिएगा कि मैं बीच में एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल का, बिल्कुल करूंगा मैं। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं, पूरा ये एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए 23 जुलाई को क्या क्या पूछा गया था। उत्तर प्रदेश से रिलेट जो बगल अगल जिले जिले हैं, बाउंड्री किससे किससे शेयर करते हैं, वो पूछा गया था। कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से बाउंड्री शेयर करते हैं? आगरा और मथुरा। देखिए सब एकदम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एकदम एक एक चीज। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं? देखिए अगर क्वेश्चन ये आया, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के सबसे ज्यादा, मतलब किस राज्य से सबसे ज्यादा जिले शेयर करता है, तो वह है मध्य प्रदेश। कितने करता है? 11 जिले हैं। उत्तराखंड से 7 जिले शेयर करता है उत्तर प्रदेश बाउंड्री। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। बिहार से भी 7 जिले करता है शेयर। और छत्तीसगढ़ से करता है सोनभद्र। झारखंड से करता है सोनभद्र। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो उसके पड़ोसी राज्यों से बाउंड्री शेयर करते हैं। सोनभद्र ये उत्तर प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये आप याद रख सकते हैं इसमें। उसके बाद है लाइफ टाइम कितना होता है आरबीसी का? 120 दिन का होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल। और डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 5 से लेके 21 दिन का होता है। देश का सबसे बड़ा लिखित कानून कौन सा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में पारित हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। और इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अभी आपको ट्रिक बताई, एसएसआईडी, वो जरूर याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 को। 6 अक्टूबर ये देखिए 6 अक्टूबर 1860 से हुआ था स्टार्ट, और ये लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 1962 1862 को। बाबर के युद्ध से रिलेटेड एक ट्रिक है ये,
ठीक है, ये आप देख लीजिए, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, फिर घर आके सो गया, ऐसे करके है कुछ ट्रिक। ठीक है, इसमें जैसे 1526 में बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत अब्राहम लोदी के साथ, फिर बैटल ऑफ खनवा हुआ, खनवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के साथ, और ये घाघरा का युद्ध हुआ अफगान के साथ। देखिए, सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, वो कौन सा होता है? वो होता है अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में डिफाइंड है। और सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है राज्य का, वो होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, यही दोनों बस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जो सोलिसिटर जनरल है वो नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल है बस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट। और इसको करता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन करेगा? गवर्नर। पर्यायवाची अनुपम का पूछा गया था। उसके बाद समास पूछे गए थे। कितनी धाराएं हैं सीआरपीसी में? ये भी क्वेश्चन आया था इसमें। देखिए, ये देख सकते हैं आप, 484। सीआरपीसी 1973 में, अगर आप एक मिनट, 1973 में आया था, इन्फोर्स किया गया था 1 अप्रैल 1974 को। 484 सेक्शन है, 2 शेड्यूल है, 26 फॉर्म्स है, 27 चैप्टर है इसमें। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आईपीसी की जगह क्या लागू है? आरपीसी लागू है यहाँ पे। रणबीर पैनल लागू है। जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं है, रणबीर पैनल है। ठीक है, और ये मतलब आईपीसी की तरह ही बना हुआ है। प्रिपेयर किया था थॉमस मैकेले ने। मैथ्स का एनालिसिस, अरे एनालिसिस तो डेली मिलेगी आपको, टेंशन क्यों ले रहे हैं? उसी चैनल में मिलेगी, लेकिन जो नया वाला चैनल है, हाँ, ये वाला वीडियो मैं उसी में डालूंगा। ये वाला यहाँ पे बस लाइव कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दूंगा मैं। अभी जैसे ही लाइव खत्म होगा तुरंत यहाँ से हटा दूंगा मैं, पहले ही बता चुका हूँ। उपराष्ट्रपति को अपॉइंट किसने किया है? इलेक्टोरल कॉलेज, सॉरी, उपराष्ट्रपति की जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो कॉलेज होता है डिफाइंड, उसमें पूरे एमपी होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। एमएलए एमएलए नहीं होता है उसमें। और राष्ट्रपति के टाइम पे क्या होता है? जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसमें पूरे इलेक्टेड होते हैं, यानी कि इलेक्टेड एमपी ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में जो इलेक्ट होके आते हैं, और प्लस जो स्टेट असेंबली में इलेक्ट होके आते हैं, ये वाले याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। फिर ये 15,000 रुपए इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है आरबीआई के साथ। और उपराष्ट्रपति के लिए 20 इलेक्टोरल होते हैं, प्रपोजर होते हैं, मतलब पहले उनका नाम ये करते हैं, सुझाते हैं, फिर 20 सेकंड होते हैं। हाँ, कोल्ड है, क्या करें, अभी काम भी तो करना है। फिर ये ओथ इनको कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति इनको, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, देखिए, सीआरपीसी और आईपीसी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो वाला मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें आ जाएंगे। जितना ज्यादा पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो देखिए, मैं एसएससी एनालिसिस जो मैंने दी थी आपको, उसमें बहुत कम पढ़ने में बहुत ज्यादा काम हो गया था। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है बस। रम का एक ग्लास से ले लो। चलो, ले लेंगे अभी। आप ये, जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? ये आप याद रखिएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत, एकदम रट लीजिए। हाँ, यही सलाह दो सभी लोग अब। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर ये त्रिरत्ना, ये देखिए, ये कई बार आता है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में आपको कम वो हो गया ना, अलग अलग डिफरेंस पता चल गया ना। देखिए, उपराष्ट्रपति के में कितने, कौन कौन उनको वोट दे सकता है? जो भी एमपी होगा, जो भी एमपी होगा, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। और राष्ट्रपति में कौन कौन उनके इलेक्शन में वोट पार्टिसिपेट कर सकता है? इलेक्टेड वाले लोग, जो भी इलेक्ट होके आए हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, और चाहे वो स्टेट वाले हों। यहाँ पे मतलब जो विधान परिषद के लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, याद रखिएगा आप। इलेक्टेड वाले होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। उसके बाद है ये वाला कि त्रिरत्न किस इतिहास के हैं? कन्नड़ इतिहास के हैं। 3 जम जेम है कौन कौन से? अधिक आदि कवि पंपा, फिर पोन्ना और रान्ना। पंपा, पोन्ना, राणा। हाँ, पीडी समरी शायद अजू अजीम जी बना भी नहीं रहे हैं। अरे, पीडी समरी से हम दे देंगे आपको। करंट अफेयर वैसे ही मैंने 1 साल का बना रखा है, सिर्फ उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जोड़ना है, बाकी उसी से आ जाएगा सब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने, लेट 8th सेंचुरी में कराया था। पाला एम्पायर के समय 2 बड़े लर्निंग सेंटर थे, नालंदा और विक्रमशिला।
फिर देखिए ये पूरा एक-एक चीज़ मैंने इसीलिए लिखी हुई है, विक्रमशिला बनवाया किसने धर्मपाल ने? बिहार में भागलपुर में। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था सबसे पहली बार? बख्तियार खिलजी ने 1200 में। एक-एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए एकदम यही क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। अरे बिहार एसआई के लिए भी ये ज़रूरी है बस बिहार की जीके छोड़ के। एसआई पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मैंने देखा है सबका पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहता है सर जी। तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिए अभी, बिहार का जीके अभी आप बता दूँगा मैं अलग से, ठीक है? फिर ये नालंदा किसने बनवाया था? करीबन कुमार गुप्त वन बोलते हैं, काफ़ी एक्चुअली डिस्प्यूटेड है ये और इन्होंने टाइटल भी अडॉप्ट किया था महेंद्रादित्य का। दहेज प्रथा ये कौन-कौन सी उसमें ये सब लिखा हुआ है इसमें। ये सब हम वैसे बताएँगे लेकिन आप देख लीजिए ये आ चुका है क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा ज़रूरी है ये। 498 ए में लिखा है कि विवाहित महिला का दहेज के लिए उत्पीड़न करने का दंड मिलेगा, 406 में डिफाइंड है ये, 304 बी में तो मौत की सज़ा है सीधे। फिर ये कुछ क्वेश्चन आए थे, ये बहुत बेकार सी सीरीज़ आई थी 1 नंबर सी। एज रेशियो दिया था, योग दिया था, बताइए ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो थोड़ा-सा अरे पेपर आउट नहीं है ये 17 से 24 जुलाई वाला पेपर है। उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं 24 ये देखिए ये एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के इस समय अध्यक्ष कौन है? वह राम शंकर कटारिया। एनसीएसटी के अध्यक्ष कौन है? वो है नंद कुमार साय। ये जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ, सही बात जो लोग बात मानते हैं, वो ये सब चीज़ें कोई भी मिस मत करना, सब इन्हीं के आस-पास आएगा। फिर आपको एग्ज़ाम देते टाइम लगेगा कि हाँ, देखो फायदा हुआ है। इनकम टैक्स के लिए कौन-सा फॉर्म भरा जाता है? ये फॉर्म 16 है ये। ये एम्प्लॉयर से मिलता है कि टीडीएस कट चुका है। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है इस समय? पीजे कुरियन, ठीक है? और लोकसभा के स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, डिप्टी स्पीकर कौन है? थम्बी दुरई। द किस ऑफ लाइफ के राइटर कौन है? ऑब्वियसली इमरान हाशमी ही होंगे। नहीं पता नहीं शायद मैंने थोड़ा-सा बीच में मना कर दिया था। चलिए बाद में बात करेंगे, पहले देख लीजिए आप। देखिए द किस ऑफ लाइफ के राइटर हैं इमरान हाशमी और बिलाल सिद्दीकी। जनवरी 2016 में स्मार्ट सिटी में टॉप 20 में फर्स्ट भुवनेश्वर था। अब नहीं पूछेगा वैसे ये। ये अब तो नए क्वेश्चन आएँगे करंट अफेयर के। 2016 में बी आर अम्बेडकर की कौन-सी पुण्यतिथि थी? 61वीं थी और यानी कि जो महापरिनिर्वाण दिवस था मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई थी और इस बार कौन-सी होगी फिर 62वीं, ठीक है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप यानी कि आइलैंड कौन-सा है? सेल्सियट बोलते हैं इसको, जिस पे मुंबई बसा हुआ है एक्चुअली। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में, 39 में सॉरी 1939 में 1939 में। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? वो लिखा हुआ है, ये मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ वैसे एक बार। कि किसका कौन-सा लाल रंग होता है, ये सब चीज़ें। पूरी तरह पेड़ काटने में प्रतिबंध किसने लगाया है? नॉर्वे ने। विश्व की पहली ऐसी कंट्री है, ठीक है? देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, यूपीएसआई के लिए अगर आपको अच्छे से अच्छी चीज़ चाहिए तो जब मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा इस सपोर्ट करिए, इसको एनकरेज करिए। सिटीज़नशिप किस-किस आर्टिकल में डिफाइंड है? 5 से लेके 11 तक वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। जो यूपीएसआई के लिए होगा वो मैं संविधान वाले उसमें दे दूँगा। मूल कर्तव्य इस समय कितने हैं? 11 मैंने आपको बताया था पहले ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किए गए थे 10 और फिर 86 वाले से और एक कर दी गई थी, वो बता चुका हूँ मैं अभी। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है, विधानसभा की सीटें मैक्सिमम 500 हो सकती हैं और मिनिमम हो सकती हैं 60 और सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें यूपी में है 403 और सबसे कम है पुडुचेरी में 30 है। और ये एक्सेप्शन है, गोवा में है 40, सिक्किम में है 32, मिज़ोरम में है 40 और पुडुचेरी में 30। बाकी किसी भी स्टेट में 60 मिनिमम हो सकती है, सा 500 मैक्सिमम हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपको सीट पूछा जाएगा तो यूपी में राज्यसभा की, लोकसभा की, विधानसभा की सब यूपी के लिए ही है। लोकसभा में इस समय जो टोटल सीटें हैं 543 वैसे हैं और प्लस 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट करते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी वही 80 हैं, सबसे कम अब बताइएगा। अभी मैंने कई बार बता चुका हूँ ये वीडियो वैसे, इसको मैं बता दूँगा और अच्छे से उसमें संविधान वाले वीडियो में। ठीक है, राज्यसभा 245 है, इस समय 233 सिलेक्ट होके आते हैं, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस इन सबसे। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की भी यूपी में ही है। ये कुछ विशेषण और ये सब हिंदी में क्या-क्या आता है, ये सब चीज़ें। सेक्शन पूछा गया था कौन-सा 356 और 354
पुलिस विभाग किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नोबेल गैसेज़ कौन-कौन सी हैं? इनर्ट गैसेज़ ब्रोमीन, क्लोरीन है, ठीक है? मूल कर्तव्य ये लास्ट दिन था, इसी दिन पेपर आपका लीक हो गया था 24 जुलाई को, तो ये लास्ट वाला दिन है। मूल कर्तव्य कैसे आए, ये अभी आपको बता दिए मैंने। समानता का अधिकार प्लस ये फंडामेंटल राइट्स पूरे दिए हुए हैं ये। ये पूरा हम डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नोटा कब लागू हुआ? नोटा लागू हुआ 27 सितंबर 2013। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का अध्यक्ष है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 30। वो तो वैसे भी राज्यसभा में एमपी बनने की मिनिमम एज है 30 साल, लोकसभा में एमपी बनने की 25 साल है। तो अब प्रधानमंत्री तो किसी भी हाउस का हो सकता है ना, राज्यसभा, लोकसभा कहीं का भी। राग दरबारी ये किसकी है? श्री लाल शुक्ला की है। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको इसके लिए। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मराठी में किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। किस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है? ओरिजिनली अवधी तुलसीदास ने लिखी है। 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें ये बताया गया पूरा कि 55 ये स्टेट एक्ट थे और वो सब रिफॉर्म किए गए थे। उसके बाद ये सेक्शन 66 है, ये आईटी एक्ट से रिलेटेड है, ऑफेंसिव मेथड के लिए पनिशमेंट है ये। गुनाहों का देवता के राइटर है धर्मवीर भारती। अब देखिए ये पूरी हो गई आपकी। हाँ, ये राइटिंग उस टाइम की है मेरी, काफ़ी जल्दी-जल्दी में मैं एनालिसिस देता था क्योंकि देखिए ये मैं बना रहा हूँ इसीलिए ऐसा आपके लिए पीडीएफ, ये है पूरा संविधान का, ठीक है? ये देख लीजिए अभी, अभी नहीं मिल पाएगी। ये मैं आपको 4 या 5 तारीख तक दूँगा लेकिन बना रहा हूँ पूरा, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये आपके लिए बना रहा हूँ देखिए, और हिंदी में बना रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि हिंदी में हमारे बहुत सारे लोग हैं, चाहते हैं हिंदी में बनाएँ। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको इंग्लिश में कर दूँगा, हिंदी, इंग्लिश दोनों में, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके वीडियोज़ मिल जाएँगे। पीडीएफ अभी तो नहीं मिलेगी। हाँ, वीडियोज़ ज़रूर मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग ये मेरा नया वाला चैनल जॉइन कर लीजिए, ये वाला वीडियो भी उसी में मैं डाल दूँगा। ये वाला वीडियो देखिए, ये है स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। ऐसे करके आपको आ सकता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ आप खोजिए पहले, ठीक है? ये वाले चैनल में जाएँगे तो फीचर्ड वाले में सबसे ऊपर जो है चैनल यही है हमारा नया चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएँगे, आप यहाँ पे कर लीजिए इसको क्लिक और ये वाला वीडियो भी इधर आएगा और प्लस जो संविधान का जो पूरा 2-3 घंटे का वीडियो है वो भी इधर ही आएगा, याद रखिएगा आप। 5 तारीख के आस-पास आएगा इधर। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।